Welcome to another chilling case in the world of mysterious psychological disorders. ये सीरीज़ मैंने अपने चैनल पर इसलिए शुरू की है ताकि हम उन कहानियों को सामने ला सकें जो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि दिमागी भूल भुलैयों की भी मिसाल होती हैं। और आज की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जो हड्डियां नहीं आत्मा तक हिला देती है। यह सब शुरू हुआ ऊटी की एक ठंडी रात में। नासिक से कुछ दोस्त घूमने आए थे, विवेक, अर्जुन, राहुल और उनके कुछ और दोस्त। ट्रिप मस्त चल रहा था, बेहतरीन मौसम, शानदार लोकेशन, एयरबीएनबी भी एकदम फिल्मी। आखिरी रात थी, सब कुछ अच्छा था सिवाय इस एहसास के कि अब ये ट्रिप खत्म हो गया। विवेक बोला, अब क्या करें यार, बोर हो रहा हूँ। अर्जुन हंसते हुए बोला, क्यों ना इस बार कुछ रियल ट्राई करें, बातें तो बहुत करते हैं भूतों की, आज मिलवाते हैं। राहुल ने जोड़ा, हाइड सीक तो पुराना हो गया, क्यों ना आत्मा से ही बात कर लें। अर्जुन ने एक थैला खोला और सबका चेहरा बदल गया। उसने बाहर निकाला एक असली वीजी बोर्ड। कुछ दोस्त डर के मारे पीछे हटे, कुछ उत्साहित थे। अर्जुन ने समझाया, ये खिलौना नहीं है, इससे आत्माओं से संपर्क किया जाता है। और सुनो, पास ही एक महिला की हाल ही में मृत्यु हुई है, क्यों ना उसी से सवाल करें। वीजी बोर्ड जमीन पर रखा गया, मोमबत्तियां जलाई गईं। नियम तय हुए, कोई सर्कल नहीं तोड़ेगा, खेल अधूरा नहीं छोड़ेगा। जब तक बोर्ड से गुड बाय न हो जाए कोई उठेगा नहीं। विवेक, राहुल और बाकी सभी हाथ जोड़कर बैठे। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर बोर्ड में हलचल शुरू हुई। धीरे धीरे प्लानचेट हिलने लगा। तभी विवेक का चेहरा बदलने लगा। वो कांपते हुए बोला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेरे अंदर आना चाह रहा है। वो अचानक खड़ा हुआ, कांपा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो चीखते हुए उठा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सर्कल नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद से मेरा शरीर पूरी तरह दर्द में है। डर के मारे सबने ट्रिप वहीं ख़त्म कर दी। ऊटी छोड़कर नासिक लौट आए। कुछ दिन बीते, विवेक से कोई संपर्क नहीं हो पाया और फिर एक रात राहुल को कॉल आया। कॉल पर थी विवेक की माँ। जल्दी आ जाओ बेटा, विवेक अजीब हरकतें कर रहा है। वो अब वैसा नहीं रहा। राहुल दौड़ते हुए उसके घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला, सामने सब रिश्तेदार डरे खड़े थे। कमरे के कोने में विवेक, लेकिन उस रूप में नहीं जिसे कोई पहचान सके। औरतों के कपड़े, बिखरे बाल, कांपता बदन और बस एक ही वाक्य, मेरी तो मौत हो गई थी। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गई। टी रात को चीखें सुनाई देने लगीं। वो सबके कमरे में आ जाता, चिल्लाता, माँ मुझे बचा लो, ये जो आत्मा है वो मेरे अंदर बस गई है, ये निकल नहीं रही। राहुल को समझ में आने लगा कि ये खेल अब असली खतरे में बदल चुका है। एक दिन जब राहुल ने उससे पूछा, तू कौन है, विवेक चीखा, मैं विवेक नहीं हूँ, मैं वही औरत हूँ जिसके साथ तुम लोगों ने छेड़खानी की थी वीजी बोर्ड के वक्त। अब मैं इसी शरीर में रहती हूँ। ये सुनते ही विवेक दूसरे कमरे में भाग गया। अब राहुल को समझ आ चुका था, ये सिर्फ डर नहीं था, ये कुछ और था। अर्जुन का मन भी अपराध बोध से भर गया। विवेक की माँ अब उसे हर बाबा, तांत्रिक, ओझा के पास ले जाने लगी। झाड़ फूंक, पूजा, अनुष्ठान, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तभी अर्जुन ने अपने चाचा से बात की, जो पेशे से एक मनोचिकित्सक थे। उन्होंने विवेक से मुलाकात की, कुछ सेशंस किए और जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये कोई आत्मा नहीं है, उन्होंने कहा। विवेक एक गहरी मानसिक बीमारी से गुजर रहा है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जब इंसान गहरे डर, ट्रॉमा या अपराध बोध से गुजरता है तो कभी कभी उसका दिमाग एक नई पर्सनैलिटी अपना लेता है। उसे लगता है कि वो कोई और बन गया है। विवेक अब खुद को उस मृत औरत के रूप में देखने लगा था। वो वही बोली, वही चाल ढाल, वही दर्द महसूस करता था। जो काम सारे बाबा और तांत्रिक नहीं कर सके वो एक साइकोलॉजिस्ट ने कर दिखाया। इसलिए इस कहानी के ज़रिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हर चीख, हर अजीब हरकत भूत नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान होता है जिसे वक्त पर समझ और इलाज की ज़रूरत होती है। कृपया अंधविश्वास से पहले समझदारी चुनें। शुक्रिया।